जय माँ कालरात्रि। तो आइए आज 9वां और 10वां अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आप कवच स्तोत्र और किलक स्तोत्र कर लीजिए। और जो लोग अध्याय पढ़ नहीं सकते वो उतना ही फ़ायदा, उतना ही फल इस अध्याय को सुन के, इस वीडियो को देख के, इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय सुनकर भी उतना ही फल पा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए ताकि जो लोग तक ये अध्याय नहीं पहुंच पा रहा है उन तक भी पहुंचे। तो आइए सबसे पहले माँ का जयकारा लगाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे 9वां अध्याय। बोलिए शेरा वाली माता की, कालरात्रि माता की। 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुम्भ युद्ध में दौड़ाया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुम्भ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुरू प्रणामक बाण द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंदों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देख चक्र द्वारा उसे 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुम्भ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उनको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए देखकर वह बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुम्भ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ तथा उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी, उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष के अत्यंत दूसरा टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली भारी गर्जना लगाई। उसके बाद आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश मुड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के शब्द काफी मंद पड़ गए थे। तब शिवदीति ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुम्भ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुम्भ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुम्भ ने फिर से हिनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठा। हे राजन, उस हिनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुम्भ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुम्भ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुम्भ को सूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुम्भ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंका। वेग से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुम्भ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वहीं खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदीति ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदीति ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। तो इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कालरात्रि माता की, चंडिके माता की जय। अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। तो अध्याय शुरू करने से पहले फिर से ले लेंगे अक्षत। चलिए 10वां अध्याय। माता का ध्यान धरिएगा। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुम्भ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गा, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है। ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहती ब्रह्मांडी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों को देखते देखते देवी और शुम्भ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा
तपस्या तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती, दैत्येंद्र उन्हें निवाकर के अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती जाती। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल ले अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुकदर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। आते ही उसके मुकदर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट को लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछल कर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। जब अंबिका जी ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया, देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगह स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे बाजे बजाते अप्सरागण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्ज्वल होकर चलने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सभी दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई। बोलिए चंडिके माता की, अम्बे माता की, काल रात्रि माता की। तो इस प्रकार आज हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ और इसके बाद हम लोग आरती करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। लाइए छोड़ दीजिए अक्षत वगैरह। और फिर पुनः कल हम लोग 11 कल सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे डेली एक ही अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 9वीं तक अब पाठ को ले जाना है। हमारे पास 11, 12, 13 3 अध्याय रह गए हैं। तो अब कल से एक ही पाठ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और डेली देखते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि नवरात्र समाप्त होते होते आपके नवरात्र के सभी पाठ हम लोग अच्छी तरह से विधित तरीके से संपूर्ण कर सकें। जय माता दी।